हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज पुनीत सर। बेटा, अगर आपके मार्क्स कम आए हैं जो अभी रिजल्ट आया है उसमें, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। लॉट ऑफ वेज आर देयर जहां से आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। क्या क्या तरीका हो सकता है, मैं सारी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। बेटा, रीचेकिंग प्रोसेस क्या है, फीस क्या है, डेट क्या है, इंप्रूवमेंट का प्रोसेस क्या है, रीचेकिंग का प्रोसेस क्या है, रीएवल्यूएशन क्या होता है, हर चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बेटा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लेट से मे बी पॉसिबल हो सकता है कि आपके जब एग्जाम्स थे उस पीरियड में आपने थोड़ा सा मे बी पॉसिबल कि आपकी तबीयत खराब हो गई हो सकता है आपका उस दिन कुछ और प्रॉब्लम रही हो सकता है आपने 2 क्वेश्चंस गलत करने के बाद आप डिप्रेस हो गए, या हो सकता है ढेर सारे क्वेश्चंस आपके 2-3 हो गए उसके बाद आप फुल ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। तो मे बी पॉसिबल कि वहाँ से कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी जिसकी वजह से मार्क्स कम हो गए। अब आप चेक कर सकते हो क्या क्या प्रोसेस है, उसको मैं एक चीज़ बताता हूँ। बेटा, ध्यान से देखो। राइट, तो अब बात हो रही बेटा कि स्कोर लेस इट्स नॉट द एंड, है ना। स्कोर कम रह गया इसका मतलब ये नहीं कि अब कुछ सब कुछ खत्म है ना। आपके पास बहुत रास्ते हैं बेटा जहां से अपने मार्क्स आप बूस्ट कर सकते हो। मैं ऐसे ढेर सारे बच्चे जानता हूं जिनके बहुत मार्क्स कम आए थे और वो आज बहुत अच्छी जगह पे हैं। जिनके 90% आए थे, 95% आए थे, उनसे भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो आपको इस बात के लिए सोचना ही नहीं है कि मार्क्स कम आए इसलिए आप डिप्रेस चले जाओ। ध्यान से समझो क्या क्या वे हैं। रीचेकिंग है, इवैल्यूएशन है ना। रीचेकिंग में क्या होता है कि आपने अपने मार्क्स के लिए एक क्लेम किया, उन्होंने उसको चेक कर दिया, आपके मार्क्स बता दिए। रीएवल्यूएशन में है कि भाई साहब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मेरे मार्क्स कम आए थे, है ना, तो उस मार्क्स को आप बूस्ट कर सकते हैं, उनके लिए रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीएवल्यूएशन में भी आपके मार्क्स की आप उसमें देख सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि हमारे इतने मार्क्स क्यों कम आए। राइट, यहाँ पे रीचेकिंग में आपकी कॉपी में जो मार्क्स की में उन्होंने जो ऐड किया है, सारे को सम अप किया है, वो सब चीज़ें चेक हो जाती हैं। ठीक है, तो इनमें से जो आपको ठीक लगे करेंगे। एक चीज़ है बेटा, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट किस तरह से होगा, उसका फॉर्म्स कब आएगा, क्या आएगा, पूरी बात समझाता हूँ, है ना। तो आप प्रॉपर तरीके से पूरा कंसंट्रेट होकर एक चीज़ को आप समझो, यू विल अंडरस्टैंड। देखो, ये एक सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये एक इन्होंने अपना एक ये चीज़ भेजा हुआ है ना, प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ स्कूल्स को कि क्या है। देखो, पहले जो प्रोसेस होता था बेटा, पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता था, ये पहले के प्रोसेस है ना। तो ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ यूरेटेड मार्क आंसर बुक, मतलब जैसे कि आपने क्लेम किया उनको, तो आपको व्हाट्सएप पे या किसी तरीके से आपके पास ये फोटोकॉपी ऑफ दी मार्क्स आती थी, उसका रीवैल्यूएशन होता था। राइट, अब जो प्रोसेस है वो एक थोड़ा सा हल्का सा लेंदी प्रोसेस था, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स बेचारे परेशान रहते थे उसमें। गवर्नमेंट ने उसको बहुत अच्छे से ठीक कर दिया। क्या है प्रोसेस, देखो, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, रीवैल्यूएशन और बोथ, है ना। तो आप ये दोनों चीज़ें आराम से कर सकते हैं, ये चीज़ें आ चुकी हैं। राइट, तो आप इस पूरे प्रोसेस को एक बार पढ़ भी सकते हो, पीडीएफ आप चेक कर लेना, गवर्नमेंट की साइट पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। राइट, अब बात करते हैं बेटा कि हाउ टू अप्लाई फॉर सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम 2025। ये जो 2025 में किस तरह से क्या वे रहेगा, क्या प्रोसेस है, किस तरह से है, मैं एक एक बात आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे फॉर्म्स कहाँ मिलेगा, सब्जेक्ट्स कितने भर सकते हैं, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम डेट क्या होगी, लेस मार्क्स, उसके बाद आपको कौन से मार्क्स कंसीडर होंगे। तो ये एक बात बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए सपोज तुमने इंप्रूवमेंट का पेपर दिया, पहले तुम्हारे मार्क्स थे 95, अब आगे तुम्हारे पास सपोज आ गए 85, तो आपके मार्क्स कौन से कंसीडर होंगे, एक एक बात मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझो। ठीक है, तो अब बात हो रही बेटा कि इंप्रूवमेंट के फॉर्म कैसे फिल होते हैं। ठीक है, तो पहली बात है बेटा, ध्यान से देखो कि इंप्रूवमेंट के जो फॉर्म फिल होते हैं, राइट, इसका जो डेट होता है बेटा, ये होता है जुलाई, है ना, जुलाई 25। ये जो होता है बेटा कंपार्टमेंट जो पेपर होता है कंपार्टमेंट का, है ना, ढेर सारे बच्चे जिनकी कंपार्ट आती है वो ये पेपर देते हैं, उन कंपार्टमेंट पेपर वालों के साथ आपका ये इंप्रूवमेंट होगा। बात समझ में आ गई, ये इंप्रूवमेंट का जो पेपर है वो कंपार्ट के साथ होगा। राइट, यानी कि बच्चे वहाँ पे आप देखोगे ढेर सारे बच्चे कंपार्ट का पेपर दे रहे होंगे, आपके मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, तो आपके मार्क्स अगर कम आए तो आप वहाँ पे इंप्रूवमेंट दे रहे हो, आपकी जो एडमिट कार्ड आएगा उसके ऊपर इंप्रूवमेंट लिखा होगा। उस बच्चे के पास जो फेल हो गया होगा, जिसकी कंपार्ट आई होगी सिंगल सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट्स में, तो वो जो भी होगा वहाँ पर उसके लिए लिखा होगा कंपार्ट, है ना। तो आप इंप्रूवमेंट दे रहोगे उन्हीं बच्चों के साथ, जिनका कंपार्ट होगा उन्हीं के साथ आपका इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद है बेटा कि आप इंप्रूवमेंट कितने सब्जेक्ट का दे सकते हो। 12th क्लास में अगर आप हो, आपके साथ कोई दिक्कत हुई है, तो आप इंप्रूवमेंट जो दे सकते हो ओनली 1 सब्जेक्ट, है ना, केवल एक सब्जेक्ट का आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो, है ना, 12th का। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप 2 सब्जेक्ट्स का इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। राइट,
ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा सर? तो फॉर्म जो होगा स्कूल से मिलेगा, जून में मिलेगा, स्कूल से मिलेगा, जून में मिलेगा, ठीक। अब बात आती है कि एग्जाम जुलाई में होगा, है ना, एग्जाम जुलाई में होगा और रिजल्ट जो आएगा अगस्त में आएगा, ठीक है। सिलेबस सेम रहता है बेटा, जो एग्जाम्स का सिलेबस है, जो भी आपने पढ़ा था उस तरह से जो भी सिलेबस था उस पीरियड में वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई सोचना ही नहीं है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, है ना। चलो अब बात होती कि ठीक है साहब, इंप्रूवमेंट तुमने दे दिया, अभी इस साल दे दिया, अब तुम्हारे दिमाग में है कि सर अभी भी मेरा इंप्रूव नहीं हुआ, जो मुझे चाहिए था, लेट से हो सकता है तुम्हारा टारगेट जेई मेंस का है या जेई एडवांस का है, उसके बाद आपको जोसा की काउंसलिंग में जाना। देखो एक चीज आप क्लियर कर लो बेटा, जेई मेंस या एडवांस के लिए आपको कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपके कितने मार्क्स से मतलब नहीं है, आप वो पेपर दे सकते हो। जब बात आती है बेटा जोसा काउंसलिंग की, जहां से आपको आईआईटी कॉलेज या एनआईटी मिलते हैं, वहां पर आपको फॉर्म फिल करते समय पहले ही ये चाहिए जानने को कि आप वो फॉर्म जब आप जोसा की काउंसलिंग के लिए आप अपना एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हो या जो भी होता प्रोसेस वो, वहाँ पर मैंडेटरी है बेटा आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना। वहाँ पे अगर आपके मार्क्स 75% क्राइटेरिया को मीट आउट नहीं कर रहे तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो लेट से मान लिया कि तुमने पेपर तो दिया इंप्रूवमेंट का और तुम्हारे मार्क्स जो है वहाँ कम रह गए, है ना, बाई दी में वो मार्क्स रहेगा 74%। अब तुम्हें फिर क्या करने का प्रोसेस बचता है? अब आपके पास एक क्लियर ऑप्शन है, आप क्या करोगे, ये वाला प्रोसेस अप्लाई करोगे नेक्स्ट ईयर। यानी कि आपने 12th या 10th पास कर लिया है, आपके मार्क्स कम हैं और आपको अभी और मार्क्स चाहिए, तो क्या है, देखो एक चीज थी यहाँ पर आपने 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट दिया था, यहाँ पे 1 सब्जेक्ट दिया था। यहाँ पर क्या प्रोसेस है बेटा, ये जो एग्जाम होगा ये बोर्ड्स के साथ होगा। ये वाला एग्जाम क्या था, विदाउट बोर्ड था, मतलब बोर्ड नहीं था, कंपार्ट का पेपर हुआ, उसके साथ आपने इंप्रूवमेंट दे दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है बेटा, ये बोर्ड एग्जाम्स हो रहे होते हैं, इनके साथ आपका इंप्रूवमेंट होगा, यानी कि बोर्ड्स के साथ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने सब्जेक्ट का हम फॉर्म दे सकते हैं सर, कितने सब्जेक्ट हम फिल कर सकते हैं? ओके, तो आप 1 सब्जेक्ट का दे सकते हैं, 2 सब्जेक्ट का दे सकते हैं, 3 सब्जेक्ट का दे सकते हैं, 4 का, 5 का, ऑल सब्जेक्ट्स का आप दे सकते हैं। सही है, तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल बात सही है बेटा, है ना। आप सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पर दे सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, राइट। अब फॉर्म कैसे मिलेगा सर इसका? फॉर्म जो होता है बेटा, देखो पहला ये था स्कूल से था फॉर्म, अब स्कूल से सिस्टम खत्म, क्योंकि आप जो है वहाँ से आपने पास कर लिया, 12th पास कर लिया, बात खत्म हो गई। अब आपको फॉर्म जो है सेल्फ लेना होगा, आपको खुद ही करना होगा। और कैसे होगा सर, खुद कैसे, मतलब ऑनलाइन करना है, ठीक है। ये आप ऑनलाइन करोगे इसको, ठीक है। ये फॉर्म कब तक आता है सर? फॉर्म आता है बेटा सितंबर अक्टूबर में, सितंबर या अक्टूबर में 2025 में आपको फॉर्म मिल जाएगा। सितंबर अक्टूबर में 2025 में पेपर मतलब फॉर्म मिल जाएगा आपको, ठीक है। और एग्जाम बेटा 26 में होगा, है ना। पहले आप फॉर्म फिल कर दोगे, एग्जाम आपका 26 में होगा। ये प्राइवेट होता है बेटा, इसे हम प्राइवेट कहते हैं, ये प्राइवेट एग्जाम होता है। बात समझ में आ गई, सिंपल है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा ध्यान से कि ये सब चीजें जो घटनाएं हुई, जो भी हुई बेटा, आपके मार्क्स कम आए, ज्यादा आए, कोई कुछ भी आया, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं छोटी मिस्टेक रही होगी, है ना, जिसकी वजह से आया। उन मिस्टेक्स को इंप्रूव करना है बेटा। अब आपको नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करनी है, जहां से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो मैं आपको बहुत सिंपल सा वे बताता हूं बेटा, ध्यान से देखो। इफ यू वांट टू बाई एनी कोर्स, इफ यू वांट टू बाई एनी कोर्स, है ना, तो आप मेरा एक कोड यूज कर सकते हो, ठीक है, दैट इज नोन एज PKS मैथ्स, है ना। ये अगर आप कोड यूज करते हो, राइट, तो ये अगर आप कोड यूज करते हो, राइट, PKS मैथ्स, तो आपको बेटा मिलता है ह्यूज डिस्काउंट, है ना। तो आप यहाँ पे ह्यूज डिस्काउंट ले लोगे 60% का, है ना, 60% ह्यूज डिस्काउंट। लेकिन बेटा आपको अच्छे से पता है कि जब भी कोई ऑफर होता है तो उसकी वैलिडिटी होती है, राइट। तो यहाँ पे वैलिडिटी बेटा 16 मई है, राइट। 16 मई से पहले या 16 मई तक अगर आपने इसे बाई कर लिया तो आपको 60% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय स्टूडेंट्स।